बरेली में आज मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हम आपको ये बताने में प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं कि डॉक्टर नूरुल कमर, एक वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट, आज से मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और फहमी IVF सेंटर में अपनी सेवाएं देंगे। डॉक्टर कमर के शामिल होने से अस्पताल में मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल प्रदान करने की क्षमता और भी बढ़ जाएगी। डॉक्टर अनीस वेग, संस्थापक मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ने कहा, हमें डॉक्टर नूरुल कमर का हमारे अस्पताल में स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। उनकी विशेषज्ञता और अनुभव से हमारे मरीजों को निश्चित रूप से लाभ होगा। हमें विश्वास है कि वह हमारी टीम के एक मूल्यवान सदस्य साबित होंगे। डॉक्टर नूरुल कमर ने कहा, मैं डॉक्टर अनीस वेग के साथ काम करने के लिए उत्साहित हूँ। उनकी लोकप्रियता, कुशल व्यवहार और सामाजिक दृष्टिकोण ने मुझे इस अस्पताल में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। मैं मरीजों की सेवा करने और उनके स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक उन्नत प्रौद्योगिकी से सुसज्जित अस्पताल है जो सभी वर्गों के लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है। अस्पताल की टीम में अनुभवी डॉक्टर और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर शामिल हैं जो मरीजों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए समर्पित है। डॉक्टर नूरुल कमर एक वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ हैं जिन्हें अपने क्षेत्र में व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता प्राप्त है। उन्हें कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया है जो उनकी उत्कृष्टता और समर्पण को दर्शाते हैं। हमें विश्वास है कि डॉक्टर नूरुल कमर की सेवाएं हमारे मरीजों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन साबित होंगी। हम उन्हें हमारी टीम में शामिल होने पर हार्दिक स्वागत करते हैं और उनके साथ मिलकर मरीजों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए तत्पर है। बरेली, उत्तर प्रदेश। लोग हॉस्पिटल के बारे में बात करते हैं, लेकिन जैसे ही आप लोग कहते हैं वैसे ही होता है। हम लोग जो है हार्ड नहीं है, हम लोग स्टील के नहीं बने, हम लोग भी इंसान हैं। तो आप लोगों को हमेशा जो है आप जैसे हॉस्पिटल की मदद करते हैं। हमारे चेयरमैन साहब ने कहा ये फीडबैक हमारे लिए बहुत बढ़िया है। चेयरमैन साहब की, हमारे मीरगंज से चेयरमैन, हमारे इलाज चेयरमैन आ गए। आइए चेयरमैन साहब, वेलकम। बहुत अर्जेंट नोटिस में मैंने बुलाया और आगे हमारी मोहब्बत। और ये मोहित, डॉक्टर मोहित के बहुत बड़े फैन भी है। और हमारा भतीजा मुराद आ गया। आजा मुराद, आजा मेरा भाई, मेरा भतीजा, आ जाओ। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करा दूं आपको, इलियास चेयरमैन है और मीरगंज के चेयरमैन है, हमारा बहुत क्लोज है, हमारा भतीजा है मुराद बेग जी। और ये बहुत हॉस्पिटल को भी मानने वाले हैं। मोहित बहुत फेवरेट है, उनकी कई अरे वालेकुम, आइए बैठिए बैठिए। तो ये सब जो है मैक्स लाइफ के चाहने वाले, उन्होंने मैक्स लाइफ को बरता है। जो नहीं बरतता वो कुछ भी कहता रहे, सोशल मीडिया पे कोई कहता रहे। हमारे बीच में चारोशैया के ऑनर डॉक्टर बाबू अंसारी साहब बैठे हुए हैं। हाँ आइए, तो बाबू भाई बैठे हुए। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर ABS कादरी, फिजियोथेरेपी जोगिनगर। सबसे पहले हम इस हॉस्पिटल में जब ओपनिंग हुई थी तब आए थे और ओपनिंग के तुरंत बाद हम अपने ताऊ को लेकर आए थे एडमिट करने यहाँ पर। तो सर ने जब बिल बना था, जैसा हमने कहा था सर ने वैसा ही बिल को लेकर कम किया। और कल ही की बात है, हम सोच रहे थे जाएं या ना जाएं, पता नहीं इतना कम होगा भी या नहीं होगा। ये कल की बात है क्योंकि वो डायरेक्ट आ गए थे, हमसे पूछ के नहीं आए थे। लेकिन हम आए, सर से बात की और सर ने जो हमने कहा था घर बैठ के उनसे कि इतने देना है और उतना सर को बता दिया, सर ने उतना ही कहा। अस्सलाम वालेकुम। बताइए कितना सीरियस? और मरीज इतना सीरियस था, शायद ही अगर बात करें उस बच्ची की तो बरेली में यहाँ पर ऑपरेशन नहीं हो पाता क्योंकि जो सांस की नली थी उसकी, वो जो ट्रेकिया थी वो सांस की नली में जुड़ी हुई थी, तो उसे खाने में दिक्कत हो रही थी। तो वो ऑपरेशन लगभग 3 घंटे ऑपरेशन चला और इंशाअल्लाह आज बेटी बिल्कुल सही है, कल उसकी छुट्टी हो गई है। ये एक बीमारी होती है ट्रैकियोसेफली फिस्टुला, जो सांस की नली है वो खाने के लिए जुड़ जाती है। बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है और छोटा सा बच्चा था और बिल्कुल ठीक हो गया है मैक्स लाइफ से। और बिल वही लिया जो हमारे भाई ने बोला। और इसी के साथ हमारे बीच में हमारे खुशी मिर्जा साहब बैठे हुए। हमने कहा बैठे हुए यार, इधर तो आओ मेरे भाई, आओ इधर आओ। मैंने देखा ही नहीं आपको, इधर को मेरे को दिया था, तब आया था और
उसके बाद से सिलसिला जारी है। जो भी बहुत ज़्यादा परेशानी वाले गरीब या ज़्यादा ही लाचार मजबूर मरीज होते हैं, कई लोगों को मैं भेज चुका हूँ और उनको बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहा है। डॉक्टर मोहित गुप्ता पैरालिसिस का, और बिल्कुल मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के, ऐसा नहीं डॉक्टर साहब की वजह से या मैं कोई झूठ 5 महीने से अब वो उनको बॉकर भी छूट गया है। जो पैर उनका खिंचलता था, ये डॉक्टर मोहित गुप्ता जी की मेहरबानी है। बहुत कम टाइम में उन्होंने कवर किया और बिल्कुल जो पैर पहले से उनका स्टाफ के ऊपर आज सारे चेयरमैन यहाँ पर मौजूद है, ये बहुत बड़ी बात है बैक साहब के लिए। और आप लोग डॉक्टर अनीस बेग की मोहब्बत पे ही आते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे कहीं ना कहीं कमी महसूस होती थी कि एक कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है मेरे पास फुल टाइम, तो मैं आज बाकी में बहुत खुश हूँ। 2 बजे तक मैं सोया नहीं हूँ। लोगों से मैंने फ़ोन किया कि एक मेरी कमी जो हॉस्पिटल में थी, वो एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट मैंने बनाया था, वो कमी मेरी पूरी हो गई। और ये वर्ष तो चेयरमैन साहब के, हमारे इमरान भाई के, नियाज भाई के बहुत मायने रखते हैं मेरे लिए, बहुत मायने रखते हैं। मैं खुसरो भाई से कहूँगा अपने 2 बात करेगा। अगर ये कहते हैं डॉक्टर साहब ये करना, मैं तुरंत कहता हूँ। और इनकी माँ भी यहाँ एडमिट थी और भी कई मरीज आए, और एक शायद स्ट्रोक का पेशेंट भी ठीक हो गया, डॉक्टर मोहित ने ठीक किया। ठीक है, और मुबारकबाद दीजिए डॉक्टर मोहित कंवर को, आज फुल टाइम हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट आ गया हमेशा, जैसे मोहित है। आज डॉक्टर नूरुल कमर साहब के वेलकम पर मौजूद यहाँ, तो मैं यही कह रहा था कि डॉक्टर शरद खंडेलवाल जो एक प्लास्टिक सर्जन है, इन्होंने एक ऐसा अभी मरीज सही किया एक्सीडेंट होके, इसकी नाक में उधर बिल्कुल होल्ड भी मुझे पता नहीं कैसे सही होगा। मैं तो भगाने वाला था, मैंने कहा भागे भी ये तो हो नहीं सकता, संतान पर देख रहे थे अंदर से उसके, पता नहीं ऐसा कैसे सिया उन्होंने उसको, वो बिल्कुल एकदम नया चेहरा हो गया उसको, मुझे बिल्कुल बदल लेते हैं। तो वो हाथों में जादू है इनके। कुछ नहीं है, किसको चाहिए कभी भी जिस दिन डॉक्टर ईगो में डॉक्टर इस पे अगर ईगो आ जाए, एटीट्यूड हो जाए, उस दिन डॉक्टर इस पे कपड़े में खत्म हो जाएगा। कभी भी आपके लिए कभी भी ऐसा नहीं लगेगा आपका दोस्त नहीं है। मैं चाहूंगा कि बराबर से 2 लफ्ज जा रहा है, क्या कहेंगे किस किस तरह की सुविधाएं बरेली में एक ऐसे डॉक्टर की जरूरत है, किस किस तरह की आप स्पेशलाइजेशन है आप सुविधाएं दे पाएंगे, अपने बारे में भी। मैं डॉक्टर नूरुल कमर, डीएम कार्डियोलॉजी, बेंगलोर से मैंने किया है। एक्चुअली बेंगलोर में और ये क्या नाम बरेली में जो प्रोसीजर है बहुत डिफरेंट है। वहाँ एडवांस प्रोसीजर हम लोग करते हैं, इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव। इन्वेजिव में हम लोग कैथ स्टडी करेंगे, मैंने जो स्टेंटिंग एंजियोग्राफी ये हम लोग करेंगे, वो तो ऑलरेडी यहाँ होती है। हम नया प्रोसीजर करेंगे, ट्रांसफ्यूजन इकोकार्डियोग्राफी भी करेंगे, ये प्रोटोकॉल रहता है। उसके अलावा पीडियाट्रिक में जैसे या प्रोसीजर बच्चे को कभी रहता है कि उल्टा उनका रहता है, टीजी वगैरह कंजेनिटल हार्ट डिजीज रहता है, मतलब इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, तो यहाँ से बच्चा जाने में दिल्ली पहुंचने में वो डेथ हो जाता है, तो उसको हम सेप्टोप्लास्टी भी कर सकते हैं, सेप्टोटोमी बोलते हैं, वो भी हम करेंगे। एक ऑलरेडी डॉक्टर अनिल सर ने बताया था कि हम लोग उसका बाल्वोटोमी करते हैं, जिससे बाल हो जाते हैं, जैसे रोमेटिक हार्ट डिजीज में क्या बाल सुकड़ जाते हैं, हम उसको प्रोसीजर भी करेंगे, बाल्वोटोमी, उसको बाल्वोप्लास्टी जो बोलते हैं। इसके अलावा कंजेनिटल हार्ट डिजीज में भी रहता है, जिनका क्या नाम है, बच्चे को कभी होता है बाल बनते ही नहीं है, उसको हम एट्रेसिया बोलते हैं, उसको हम ओपन करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ से क्या है, गवर्नमेंट भेजती है, अलीगढ़ भेजती है, या फिर क्या नाम दिल्ली भेजना पड़ता है, रास्ते में बच्चे डेथ हो जाती है, तो उस पर हम लोग फोकस करेंगे। बाकी हम लोग होल्टर मॉनिटरिंग का बहुत बोला है कि हम स्टार्ट करेंगे, होल्टर मॉनिटरिंग ऑलरेडी हो रहा है, तो उसको हम और वो करेंगे, मतलब 24 आवर, 48 आवर, 72 आवर भी कर सकते हैं, 7 डेज का भी हम लोग लूप मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। सर एक बात यह है कि एक वायरल हुआ था वीडियो जिसमें आपने एक बच्चे की जान बचाई थी, इस तरह का बताएं और अपने बारे में बताएं कि आपको कई अवार्ड भी मिले। जी, मैं एक्चुअली मैं एसएलजी में पिलवीज में वर्क किया था, गवर्नमेंट फ्री है, तो मुझे वहाँ 21 चैंपियन अवार्ड भी मिला था, नंबर 1 पिलवीज हॉस्पिटल भी आया था, कायाकल्प अवार्ड भी मिला था, एसएलजी अवार्ड भी मिला था। वहाँ पर ये केएमसी मतलब किया रहता है, पूरा नंबर 1 पूरी यूपी में, 87 डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है प्रोग्राम गवर्नमेंट का। उसको छोड़ के मैं डीएम कार्डियोलॉजी करने चला गया था। तो बच्चे का इंसिडेंट आपने बताया, इसमें बच्चा एक्चुअली क्या 2 ईयर का बच्चा था, तो मदर एक्चुअली मैं उसमें था, थोड़ा रिलैक्स मूड में था कि घर जा रहा हूँ, आराम करूँगा, तो मदर हेल्प मैंने उसको नहीं सुना, मैं करूँ मैम, मैंने बोला नहीं डॉक्टर अवेलेबल ही है, तो मैंने उसको फिर सुन के फिर मैं खड़ा हुआ। बच्चे उस टाइम पे चोकिंग हो गया था, उसको सीजर में था, एक्चुअली फेब्राइल सीजर, मोस्ट प्रोबेबली फेब्राइल सीजर होगा। तो बच्चे को मैंने उसको डी चोकिंग करने के बाद वो क्या नाम स्टेबल किया, 5 मिनट बच्चा हो गया था। वो जब यहाँ पर हुए लैंडिंग हुआ, फादर ने आकर मुझको वेलकम भी किया, उन्होंने बताया था कि ऐसा है, वो डीपीसीएल में इनके फादर,
उनका कहता हूँ। डॉक्टर ये आखिरी सवाल है कि ये समझ आ रहा है कि आप कहीं बाहर जा रहे थे, लेकिन आपके मन में ये था कि मैं अपने इलाके में जो है सेवा करना चाहता हूँ, और फिर मैक्स लाइफ ही क्यों ऐसा रहा कि उसी को सुना जाए? हमारे अनीस बेग सर है, इनके पर्सनालिटी देख के मैं इम्प्रेस हुआ और फिर मेरी वाइफ ने भी बोला कि आपको यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, तो बढ़िया है। और फिर लोग मेरे अपने सब अपने, मैं पिलगिस का रहने वाला हूँ, मेरे अपने सब लोग जानने वाले भी हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया ट्रस्ट करने के लिए डॉक्टर नूरुल का, यहाँ पर बेस्ट लाइफ पे ट्रस्ट करने के लिए डॉक्टर अनीस बेग का उसके लिए। और हम लोग बहुत अच्छा सेवाएं देंगे, हमेशा अच्छी देंगे और जेन्युइन दे देंगे, सच्ची देंगे, अच्छी देंगे, सच्ची देंगे और सच्ची देंगे। डॉक्टर साहब किस्मत भाई को बुखार है खाना। आज डॉक्टर साहब आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है उसके बारे में बताएं, नए डॉक्टर आए हैं उनके बारे में। देखिए, मैक्स लाइफ हॉस्पिटल एंड फैमिली आईवीएफ सेंटर में यहाँ पर आज डॉक्टर नूरुल कमर जो डीएम कार्डियोलॉजी है, जिन्होंने बंगलौर से किया है डीएम कार्डियोलॉजी, आज उनका पहला दिन है। तो उनका मैक्स लाइफ फैमिली में सबसे पहले तो बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मैं इस्तकबाल करता हूँ। और ये इनको काबिलियत इतनी ज्यादा है, ये इतने काबिल इंसान है कि ये इन्होंने, अभी आपने सुना होगा कि एक एरोप्लेन में अभी एक बच्ची चोक कर गई थी, उनको बचाया था, वो वीडियो में बहुत सुर्खियों में रहे और इनको कई अवार्ड भी जीत चुके हैं। और मैक्स लाइफ फैमिली को, मैक्स लाइफ हॉस्पिटल को एक कार्डियोलॉजिस्ट की जरूरत है जो पूरी हो गई है आज। और इनको जो है ये अपने बारे में बताएंगे कि क्या क्या करेंगे। जैसे हार्ट से रिलेटेड दो चीजें होती हैं, एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी होती है कि नॉन इंटरवेंशनल होती है। तो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में जैसे एंजियोप्लास्टी होती है, एंजियोग्राफी होती है, पेस मेकर पड़ते हैं टेम्परेरी और परमानेंट, इसके साथ बल्बोप्लास्टी होती है जो बॉल ठुकर जाते हैं उनको डायरेक्ट करते हैं, ये इंटरवेंशनल होते हैं। ऐसी नॉन इन्वेसिव में होता है जैसे इको होता है, इको में जैसे पीडियाट्रिक इको है, न्यूनेटल इको के है, एडल्ट का इको है, 2D इको है ना। तो ये सब इको भी करेंगे डॉक्टर साहब, साथ में होल टर्म मॉनिटरिंग वो भी करेंगे, इसी तो होता ही है। तो ये नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, ये भी डॉक्टर साहब करेंगे। साथ में TMT होता है, ट्रेडमिल टेस्ट, तो वो भी डॉक्टर साहब करेंगे। तो मुझे पूरा यकीन है कि डॉक्टर नूरुल कमर एक नया स्टार बनने वाला है, बरेली का भी और मैक्स लाइफ का भी।